कक्षा 8 हिंदी पाठ 1। पाठ का नाम है, शीर्षक है ध्वनि। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। छात्रों, इस शीर्षक के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, अर्थात पेड़ पौधों में पेड़ों की वृक्षों की टहनियाँ जो हैं कोमल पत्तों से लग जाती हैं, कोमल कलियां खिलती हैं, उसकी चर्चा की गई है। कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय, अभी तो मधुर बसंत की शुरुआत ही हुई है, अभी तो मधुर बसंत की शुरुआत ही हुई है, इसलिए अभी उसका अर्थात बसंत का अंत होने वाला नहीं है। छात्रों, प्रकृति की हर सुंदर चीज का अस्तित्व थोड़े ही समय के लिए रहता है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी सुंदरता को निहारने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें लगता है कि समय जल्दी बीत गया हो। बसंत साल का सबसे सुंदर सुहावना मौसम होता है। इसी भावना को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चित्रित किया है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि बसंत आने पर वृक्षों की डालियों कलियों अर्थात वृक्षों के जो पत्ते होते हैं वो सॉफ्ट अर्थात कोमल होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पर भी नए पत्ते खिलने लगते हैं और वे ऐसे लगते हैं जैसे अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी हुई कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। छात्रों, अगली कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। इन कविताओं की पंक्तियों के आधार पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ये कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु हर फूल से नींद की तंद्रालस मतलब आलस्य को खींचने की लालसा करता है और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। अर्थात जब प्रकृति में नए नए परिवर्तन होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके जीवन में अमृत भर रहा हो। अगली कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जब फूल खिलेंगे तो बसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा।
छात्रों, अगर वास्तविक जीवन में भी देखा जाए तो बसंत का कभी अंत नहीं होता। अर्थात बसंत आने पर जिस प्रकार से वातावरण में खुशियों का संचार होता है, वृक्षों में नए पल्लव खिलते हैं, कलियां, पेड़ की डालियां पत्तों से कोमल कोमल नव पत्तों से लद जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक बसंत की शुरुआत हो रही है। बसंत में खिले फूल ही आगे चलकर पुष्प बनते हैं, पुष्पों से बीज बनते हैं, पुष्पों से ही फल बनते हैं, फल बनकर के बीज बनते हैं। जो छात्रों वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियां बांटते हैं, उन्हीं फूलों से बीज बनते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए बसंत, कवि बसंत के माध्यम से अर्थात बसंत ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशियों की शुरुआत हुई है, इसलिए मेरा अंत होने वाला नहीं है। छात्रों, कक्षा 8 के सभी छात्र जो हैं, पाठ्य पुस्तक में कविता का सारांश भी दिया हुआ है और प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। आप अपनी होमवर्क की कॉपी में पहले रिटन वर्क करेंगे, फिर लर्न करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।